हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर रियल नंबर क्लास 10। चैप्टर रियल नंबर जो है हम लोग इससे पहले जाने, इससे पहले क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 7 में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, जैसे रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होता क्या है? तो रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम इवन नंबर देखें, प्राइम नंबर देखें, को प्राइम नंबर देखें, कंपोजिट नंबर देखें, ऐसे बहुत सारे बेशुमार नंबर देखें। उसी तरीके से क्लास 9 में हम लोग एक रैशनल नंबर चैप्टर को पढ़े और आगे बढ़े। ये रैशनल नंबर चैप्टर है क्या? हम लोग कह सकते हैं कि रैशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 में। ये चैप्टर रैशनल नंबर एक रियल नंबर का ही पार्ट है। और अगर हम लोग रियल नंबर को जानना चाहें तो कह सकते हैं कि रियल नंबर मींस माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक आज तक जितने नंबर देखें वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर ही हैं, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन में हो, चाहे वो नंबर मिक्स फ्रैक्शन में हो, चाहे वो नंबर डिवीजन में हो, या फिर वो नंबर नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, वो नंबर इंटीजर हो, या फिर कुछ भी हो। whether the number is rational number और irrational number, चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो हर एक नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर ही कहलाता है। ये रियल नंबर चैप्टर में हम लोग माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे के सारे नंबर को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर रियल नंबर में, इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में एक हम लोग इसमें सीखेंगे। अब तक हम लोग बहुत सारे क्लास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे। यहाँ पे जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और ये जो एचसीएफ निकालना सीखेंगे वो एचसीएफ एक रूल के तहत निकालेंगे। वो रूल होगा हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, कोई दोनों नाम उसी का है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा जो चैप्टर जिस बेसिस पे आया, वो एक मैथमेटिशियन जिसका नाम यूक्लिड था, उसी के बेसिस पे आया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए ये चैप्टर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो कहते हैं हम लोग रियल नंबर चैप्टर में। देखिए चैप्टर कहलाएगा हम लोगों का रियल नंबर। थोड़ा डाउन मिटा के थोड़ा डाउन इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। ये चैप्टर है रियल नंबर। इस चैप्टर को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है ना, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर और दूसरे पार्ट को कहते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे हम लोगों का इर्रेशनल नंबर के बारे में जो पढ़ना है। इर्रेशनल नंबर बहुत सारा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो रैशनल नंबर में पढ़ना है, आज तक हम जितना भी नंबर पढ़े, इवन नंबर पढ़े, ऑड नंबर पढ़े, कंपोजिट नंबर पढ़े, प्राइम नंबर पढ़े, को प्राइम नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, वो सारे के सारे नंबर वो रैशनल नंबर में ही आते हैं। और ये रैशनल नंबर इस रियल नंबर में आता है। इस रियल नंबर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसके यूज से हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो ये एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक नया तरीका आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। वो क्या है समझिए। इसके बेसिक पार्ट को एक बार हम लोग ले लेते हैं फिर से। जैसे मानिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग कहते हैं कि अगर 3 से किसी नंबर 8 को डिवाइड किया जाए, क्या होगा? 3 2 जा 6, रिमाइंडर विल बी 2। ठीक है, यहां पे ये जो कहलाता है इसे हम लोग कहते हैं डिवाइजर। ये जो कहलाता है डिविडेंड। ये जो होता है क्वोशिएंट एंड ये कहलाता है रिमाइंडर। ये हम लोग कहलाया कि जिस नंबर से डिवाइड किया जाए दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, हिंदी में कहते हैं भाजक। जिस नंबर को डिवाइड किया जाए वो कहलाता है डिविडेंड। हम लोग जितने से मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो कहलाता है क्वोशिएंट। और अगर ये पूरा डिविजिबल नहीं हो और कुछ बच जाए, वो बचे हुए नंबर को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, दैट इज कॉल्ड शेषफल। ये हम लोग कहलाता है यहाँ। तो अब जब इसी ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, इस चीज को जब एक फॉर्मेट के बेसिस पे सजाया जाए, तो यही एक डिवीजन से ये यूक्लिड हम लोगों का यहाँ से एक रूल, एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया। वो फॉर्मूला क्या कहलाया कि जब हम लोग
इस डिवाइजर को, जब हम लोग इस डिवाइजर को इस क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करें और इस रिमाइंडर को ऐड कर दें, देन वी विल फाइंड द डिविडेंड। जस्ट एज 3 2 जा 6, 6 plus 2 8, that is called dividend। अब यही इसी बेसिस पे ये 3 into 2 means 3 into 2 plus this 2 is equal to 8। We can write this 8 in this side also। Yeah, we will write यहाँ पे लिखते हैं। अब जानेंगे ये 8 है क्या? ये 8 है डिविडेंड। ये 3 क्या है? डिवाइजर। इनटू दिस 2, ये 2 क्या है? क्वोशिएंट। और ये 2 क्या है? रिमाइंडर। अब ये कह रहा है कि ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला का शॉर्ट फॉर्म जानना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं वी कैन डिफाइन दिस डिविडेंड बाय ए। हो सकता है ये वीडियो में नहीं आ रहा हो। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड को हम लोग ए कहते हैं इज इक्वल टू, या फिर कहिए डिविडेंड को ए इज इक्वल टू, डिवाइजर को हम लोग कहते हैं क्यू, डिवाइजर को हम लोग कहते हैं बी, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वोशिएंट को कहते हैं, सॉरी क्वोशिएंट को कहते हैं क्यू प्लस रिमाइंडर को कहते हैं आर। देन वी विल फाइंड द फॉर्मूला दिस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये एक शॉर्ट फॉर्म इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसी फॉर्मूला का नाम जो होता है, इस फॉर्मूला का नाम होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो निकला, इस फॉर्मूले को हम लोग कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर इसे कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये फॉर्मूला इसी मैथमेटिशियन यूक्लिड ने निकाला। ये डिवीजन को देखें और इसी चीज से हम लोगों को यहाँ पे इस चीज का प्रूफ भी मिलता है। ये चैप्टर हम लोग रियल नंबर में ये पढ़ा। ये जो रूल पढ़ रहे हैं a is equal to b q plus r, अभी इसी के बेसिस पे, मींस ये जो रूल है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसी के बेसिस पे अभी हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ निकालना सीखेंगे। आइए एचसीएफ निकालते हैं। आपके बुक में जो सबसे पहला चैप्टर मिलने वाला है, पहला एक्सरसाइज, वो हम लोगों को इसी के बेसिस पे मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए ही बता रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना कहता है कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एचसीएफ हम लोगों को जो फाइंड आउट करने बोला, एचसीएफ हम लोग नॉर्मली तरीके से जो पहले फाइंड आउट करते थे उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में, ये क्लास 10 में हम लोगों को यहाँ मेंशन किया कि आपको जो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वो एचसीएफ जो होगा हम लोगों को इस रूल के तहत यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब हम लोग इसी रियल नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज 1.19 और 1.1 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग किससे सीखेंगे? अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सीखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर ए कहता है 135 एंड 225। इस 135 से हम लोग डिवाइड करेंगे 225 को। 135 हो जाए 135, 5 से 5 कैंसिल, 0, 2 विल टेक कैरी 1, तो यहाँ 12 में से 3 जाता है तो 9, 1 से 1 किया तो फिनिश, हट जाता है। उसके बाद ये जो 90 बचा, अब यहाँ पे एक बात पे गौर करें, ये रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग डिवाइड करते चले जाएंगे, अभी क्या करेंगे, ये क्या है यहाँ पे 90, ये 90 बचा, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, तो उसके बाद अगले डिवीजन के लिए ये 90 जो है डिवाइजर बनेगा और ये 135 इसके लिए डिविडेंड बन जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 135 90 बन जा 90। अब इसमें से जब इसको माइनस करते हैं, 5 से 0 गया तो 5, 13 में से 9 जाता है 4। अब फिर देखें, अभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर क्या होगा,
फिर ये जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर यहाँ का डिविडेंड बनेगा, फिर से 90 विल कम हियर, 45 2 जा 90, नाउ फिनिश। अब क्या हुआ, ये पूरा कट गया, मींस रिमाइंडर इज 0। अब इसका जो रिमाइंडर 0 बचा, ये हम लोग का पूरा कंप्लीट डिवीजन हो चुका। अब हम लोग यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे और उसके फॉर्मेट में इसको सजा देंगे। कैसे, देखिए, देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a कितना है, पहले डिवाइड कीजिए, अभी हम लोग सिर्फ ये डिवाइड कीजिए, सिर्फ ये डिवाइड। तो इसमें क्या है, a कितना है 225, पहले ही बताया था वीडियो में, 225 प्लस b मींस डिवाइजर, जिससे डिवाइड दिया जा रहा है। डिवाइड किससे दे रहे हैं हम लोग, 135 से, 135 इज द डिवाइजर। क्वेश्चन कितना है, 1 देन प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 90। ये पहला डिवाइड का काम हम लोग इस यूक्लिड के फॉर्म पे शो कर दिए, उसका काम फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस वीडियो को, ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आपको क्या मिलेगा, ये जो 135 दिख रहा है, ये 135 मेरा क्या बन रहा है, डिवाइडेड। ये 135 को कौन डिवाइड दे रहा है, 90, तो 90 इज द डिवाइजर। क्वेश्चन कितना है, 1 एंड प्लस रिमाइंडर कितना है, 45। ये इसको भी हम लोग यूक्लिड के फॉर्म में सजा दिए। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे डिवाइड में, ये जो 90 था यहाँ पे डिवाइजर, वो यहाँ पे आके डिविडेंड बनता है। तो इसको फिर से इस एक यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे लिखते हैं 90, डिवाइजर है मेरा 45, क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन आया 2 एंड प्लस रिमाइंडर इज 0, नथिंग। यहाँ पे 0 आया। जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो उस केसेस में हम लोग लास्ट वाले डिवाइड का जो डिवाइजर होगा, वही डिवाइजर हम लोग होगा HCF means highest common factor होगा, means 45 is the divisor, therefore HCF is equal to 45, ये वन होगा आंसर। ये यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में लिख दिए। याद रखेंगे, इसको लिखना एकदम जरूरी होगा और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो हम लोगों का 3 मार्क्स का आएगा। अभी इस जैक के पैटर्न में आपका ये 3 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग रिवाइज करें और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर, सी नंबर आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एनी इंटीजर। कहता है क्वेश्चन, हमें प्रूव ये करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किसी भी तरीके का कोई भी पॉजिटिव नंबर हो और ऑड नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव हो और ऑड नंबर हो, ये वो क्या कहलाता है, वो किस फॉर्म में 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म का होता है। आइए तो इस चीज को हम लोग देखने से पहले लिखें, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो बोला है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है क्या, जिसे हम लोगों को डिवाइड देना है। तो हम लोगों को डिवाइड देना है क्या, कि लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी, लेट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, a इस तरह से लिख सकते हैं, लेट, ये उससे अच्छा फॉर्मेट है लिखने का, a इज द पॉजिटिव odd integer which is divided by b is equal to कितना, b is the divisor, इसलिए हम लिखे हैं which is divided by, वो डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड होगा, b से, b is the divisor, वो डिवाइजर कितना है, क्वेश्चन बताता है, कहता है कि वो 6q + 1 के फॉर्मेट पे आपको शो करना है,
6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्मेट में शो करना है और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्मेट में शो करना है। पता चला हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे a = b³ प्लस r, इस q के साथ क्या था, ये b था, b इज द डिवाइजर। अभी q के साथ क्या है, 6 है, मींस द वैल्यू ऑफ b इज 6। वैल्यू ऑफ b कितना होता है, 6। इस 6 से हमें डिवाइड करना है। a इज द पॉजिटिव ऑड इंटीजर व्हिच इज डिवाइडेड बाय, मतलब कि ये a को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय b = 6। इस b = 6 से डिवाइड करेंगे, देन the remainder will be, चलिए एक चीज यहां बताएं कि जब भी किसी नंबर से किसी भी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है हम लोगों का, रिमाइंडर विल ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा अपने उसके डिवाइजर से कम होगा। सपोज अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 3 4 5। बस ये 0 से लेकर 5 तक ही रिमाइंडर बच सकता है, 6 रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता। अगर हम लोग किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 3। ये तीन रिमाइंडर यहाँ पे 3 तक ही रिमाइंडर बच सकता है। कैसे, आइए इस बात को एक बार एग्जांपल के साथ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, 4 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जो नंबर पूरा फुल डिविजिबल हो पहले, तो 4 से पहला नंबर 4 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, दैट इज रिमाइंडर इज 0। 4 से अगर हम लोग एक नंबर आगे बढ़े 5 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 1। 4 से हम लोग 6 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 2। 4 से हम लोग 7 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3। नाउ the 4 से जब हम लोग 8 को डिवाइड करते हैं, then 4 2 जा 8, then again remainder is 0, means the remainder start from 0 1 2 3, means 0 1 2 3 ये रिमाइंडर बचा। जैसे ही एक नंबर और आगे बढ़े, रिमाइंडर फिर से 0 होगा, फिर 9 होगा, रिमाइंडर 1 10, रिमाइंडर 2 11, रिमाइंडर 3 12 होगा, 4 3 जा 12, फिर से रिमाइंडर 0 बचेगा। मतलब पता चला कि जब भी किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा एक उससे कम ही बचता है, मींस द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। ये हमेशा वो क्या होगा, डिवाइजर से कम ही होता है। उस बात को आइए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे डिवाइजर कितना है हमारा 6, डिवाइजर इज 6, b = 6, देन द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है हम लोगों का, आपको देखना होगा कि रिमाइंडर हमारा हो सकता है 0 1 2 3 4 एंड 5। ये इतना हम लोगों का रिमाइंडर हो सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन फार्मूला को अप्लाई करेंगे। देखेंगे यूक्लिड डिवीजन फॉर्मेट क्या कहता है। देयरफॉर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज a = b³ + r। नाउ तो a को हम लोग, नंबर तो अलग अलग है ना, कभी 4 को दिए, 5 को डिवाइड किए, 6 को किए, 7 को किए, 8 को किए, हर नंबर अलग अलग नंबर है। इसलिए हम लोग यहाँ पे a को a कंसीडर नहीं करेंगे, ये a कैन बी चेंज, a1 a2 a3 a4 इस तरीके से वो चेंज होगा। पहला नंबर a1, b कितना है 6, q नहीं पता, रिमाइंडर कितना है, पहले रिमाइंडर 0 बचेगा, देन a2 6q + 1, a3 = 6q + 2, a4 = 6q + 3, a5 = 6q + 4 and a6 = 6q + 5। अभी रिमाइंडर 5 तक ही बचा है। ये रिमाइंडर की जगह पे 0 1 2 3 4 5 ये अलग अलग नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन कैन बी कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग का 5 तक यहाँ पे बचा। अब यहाँ इसका एक दूसरा वे भी है, ये सबसे इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 0 है, 0 कौन सा नंबर है, तो 0 हम लोग का यहाँ पे कहलाता है इवन नंबर। 0 क्या कहलाता है, अब इस नंबर को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। ये जो है 1 ये ऑड नंबर, 2 क्या है अगेन इवन नंबर, 3 क्या है ऑड नंबर, 4 क्या है इवन नंबर, फिर 5 क्या है ऑड नंबर। यहां पे दिखा आपको 0 इज इवन नंबर, 1 ऑड नंबर, 2 इवन नंबर, 3 ऑड नंबर, 4 इवन नंबर, 5 ऑड नंबर। इतने करने के बाद हम लोग चेक करेंगे
कि क्या इस नंबर से, आपको पता होगा कि जब भी किसी भी नंबर में हम लोग, हाँ तो ये हम लोग सारा देखें कि यहाँ पे ऑड नंबर तक हम लोगों को मिला। हम लोगों को प्रूव करना है कि क्वेश्चन कह रहा था कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो बात कर रहा था सिर्फ ऑड के बारे में, हम लोगों को सिर्फ ऑड नंबर ही देखना है। तो यहाँ पे ऑड देखेंगे, ऑड क्या है, दिस 1 मींस 6 cube plus 1 is the odd, 6 cube plus 1 is the odd number. Now 6 cube plus 3 is also odd number, 6 cube plus 5 is also odd number. क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि शो दैट, प्रूव कीजिए कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। मींस पता चला कि यहाँ पे 6 cube plus 1 जो है, 6 cube plus 3 जो है, 6 cube plus 5 जो है, यहाँ पे ऑड प्रूव हुआ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये नाउ hence every positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5। ये बात आपको प्रूफ करने बोला था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ये बात आपको समझ में पूरे तरीके से आ गया? कुछ भी कंफ्यूजन हो थोड़ा सा भी आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आप उसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। और यहाँ पे हम लोग इस पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।